और प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, यानी मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। एक मानव में लिंग निर्धारण होता है, मधुमक्खियों में होता है, पक्षियों में होता है। तो हम आपको मधुमक्खियों में बताएं। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, तो वो 3 प्रकार की होती हैं। एक रानी मक्खी होती है, एक ड्रोन मक्खी होती है और एक श्रमिक मक्खी होती है। तो जो रानी मक्खी होती है वो द्विगुण होती है, यानी जो रानी मक्खी होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो भी 2n होती है, यानी उसमें भी जो है वो भी द्विगुणित होती है। उसको 2n लिखो या 2x लिखो, 2y लिखो, कुछ भी लिखो, मतलब उसमें द्विगुणित होती है इसलिए को 2 लिख देते हैं 2n। और द्विगुणित नहीं होती तो खाली n लिखते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है। एक सामाजिक, यानी सामाजिक प्राणी, समाज की तरह। अब हम लोग समाज की तरह रहते, तो मधुमक्खियाँ भी समाज की तरह रहती। कितनी उड़ उड़ के जाती पूरी इकट्ठे, और एक ही छत्ते में सभी रहती हैं। तो एक होती है रानी, जिसको हम हमारी द्विगुणित होती है, और एक होती है श्रमिक। श्रमिक मतलब जैसे मेहनत करना। कुछ ऐसी मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों पर बैठती हैं और वहाँ चूस चूस कर लाती हैं, उनका रस, उसी का शहद बनता है। तो वो मेहनत करती है, मेहनत करके लाती है, इसीलिए उनको बोलते हैं श्रमिक मधुमक्खियाँ। और एक होती है ड्रोन। अब ड्रोन जो है वो एक नर होता है, उसमें आयन, यानी वो अगुणित होती है। अब अगुणित है इसीलिए अगर द्विगुणित होती तो 2n लिखते, अब अगुणित है तो खाली आयन लिखा। और इसको हम, अब जो हमारी जो रानी होती है, अब इसमें भी गुणसूत्र होते हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है इसमें 32 गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए को 2n बोलते हैं। और जो श्रमिक मधुमक्खी होती है इसमें भी 32 गुणसूत्र होते हैं। अब क्वेश्चन आ जाए कि रानी मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 32 होते हैं। श्रमिक मक्खी में कितने होते हैं, 32 होते हैं। और जो ड्रोन होती है, जो नर होती है, जिसको ड्रोन बोलते हैं, अब ड्रोन में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आयन यानी द्विगुणित है ही नहीं, तो इसमें 16 गुणसूत्र होते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो ड्रोन मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 16 होते हैं, और रानी में 32 और श्रमिक मधुमक्खी में 32। अब इनमें लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो एक सामाजिक प्राणी है, मैं आपको बता दिया। तो एक जैसे नर रहेगा, अब नर में गुणसूत्र और इधर मादा है, मादा। तो जो नर, यानी जो नर मधुमक्खी है, तो वो तो अगुणित है, यानी आयन है, उसको आयन भी लिख सकते हैं, या उसमें गुणसूत्र 16 होते हैं तो 16 भी लिख सकते हैं, 16 लिख दो, आयन लिख दो। इधर मादा में यानी श्रमिक होती है, और जो रानी मधुमक्खी, इनमें 2n होता है, ना द्विगुणित होती है। और ये इसमें गुणसूत्र 32 होते हैं, तो चाहे 32 लिख दो। अब इसमें द्विगुणित है तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, आधे आधे होते हैं। और जो नर होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते, समसूत्री विभाजन होता है। तो अब जैसे, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये 16 रहेगी, ये 16, अब इधर भी 16। अब इनका निषेचन होता है। निषेचन में क्या होता है, दोनों युग्मक मिलते हैं, एक तरफ अंडाणु है, एक तरफ शुक्राणु। अब दोनों मिलते हैं, बिल्कुल जैसे मानव में होता है, पक्षियों में वैसे, केवल इसमें नाम है। अब इसमें 16 है, अब ये 16, अब जैसे इसका 16 है, इसमें 16, तो ये हमारा 32 हो गया। अब 32 में क्या हो, अब 32 ये गुणसूत्र हुए तो हमारी रानी बनेगी, रानी जिसमें 32 गुणसूत्र है। अब एक बचा है, एक बचा है, तो ये श्रमिक कैसे जन्म देती है, श्रमिक कैसे बनती है। तो इसमें ये होता है जिसमें अब इनका लार्वा बनता है, मधुमक्खियों में लार्वा होता है, और जिसका उस लार्वा में जो अंडाणु होते हैं जिनको पूरा पोषण मिलता रहता है, जिसमें राइन जेली होती है, जिसमें राइन जेली होती है, पोषण पूरा मिलता रहता है, वहां बनती है माँ, ये हमारी रानी, रानी बनती है। और जिसमें पूरी तरीके से पोषण नहीं मिल पाता, राइन जेली नहीं होती, तो वहां हमारी बनती है श्रमिक मक्खी। श्रमिक में भी 32 ही गुणसूत्र होते हैं, तो वहां बनती है हमारी श्रमिक मधुमक्खी। इसमें राइन जेली नहीं है, इसमें राइन जेली नहीं है, तो इसमें राइन जेली नहीं है तो श्रमिक बनी। और इसमें राइन जेली है, पोषण मिल रहा है, अब इसको पूरी तरीके से पोषण ही नहीं मिल रहा है, नौकरों की तरह काम कर रही, इधर जा रही, इधर जा रही, तो ये इसमें हमारी बनती है श्रमिक मधुमक्खी। और जो ड्रोन होता है, ड्रोन कैसे पैदा होता है,
अब ड्रोन में तो गुणसूत्र तो 16 ही होते हैं। जब ड्रोन में गुणसूत्र 16 होते तो अब ड्रोन कैसे बनती है? तो ड्रोन में समसूत्री विभाजन होता है, यानी इसमें अनिषेचित, यानी इसमें निषेचन नहीं होता है, ये अनिषेचित होती है। अनिषेचित अनिषेचन चीज दूसरा बनता है, इसमें 16 ही बनता है, समसूत्री विभाजन बनाती है तो उससे बन जाती है हमारी ड्रोन। ड्रोन में 16 ही, ड्रोन में 16 ही। बच्चों आपको समझ में आ गया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर।